नासिर ने मेरी बात मान ली थी। उसने माहिन नामी एक लड़की से शादी कर ली। माहिन खुशशक्ल लड़की थी, खूबसूरत थी, मगर मैं ये सोचती हूँ कि उसने ये जानते हुए भी कि नासिर शादीशुदा है, नासिर से दूसरी शादी क्यों की? माहिन को नासिर में नहीं बल्कि उसकी दौलत से लगाव था। वो अपनी ही दुनिया में मगन रहती, सारा दिन बनाव सिंगार में लगी रहती। नासिर को भी इस बात का अंदाजा बखूबी था। शायद यही वजह थी कि वो माहिन पे इतनी तवज्जो ना देते थे। अब भी नासिर मेरे साथ वक्त गुजारने को तरजीह देते थे और मैं ज़बरदस्ती उन्हें माहिन के कमरे में भिजवाती थी। अपनी तरफ से तो नासिर माहिन का बेहद ख्याल रखते थे। जब कभी राह चलते उनकी मेरी नजरें चार होती तो उनके चेहरे पे दुख का साया लहरा जाता, जिसे मैं महसूस कर सकती थी। लेकिन अभी मुझे और कुर्बानी देनी थी। बंद ही रहने दीजिए। कहते हैं कि रोशनी इंसान के अंदर होनी चाहिए और मुझ में तो वो रोशनी नहीं जो आपके घर को मुनव्वर कर सके। कैसी हो राबिया? एक ऐसी औरत जिसने खुद अपने शौहर को दूसरी शादी करने की इजाजत दी हो, वो भला कैसी होगी? तुम जानती हो कि इस फैसले से मैं भी खुश नहीं हूं, लेकिन तुम नाराज हो क्या? मेरे नाराज या राजी होने से कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। छोड़ो, ये बताओ, तुम खुश तो हो ना? तुम बाप बनने वाले हो। मैंने तो तुम्हें मुबारकबाद भी नहीं दी। राबिया प्लीज। क्यों? क्या तुम खुश नहीं हो? खुश तो हूँ, मगर अगर तुमसे होता तो ज्यादा खुश होता। एक बात बताओ, तुम्हारी खुशी में मुझे खुश होने का हक है ना? नासिर, नासिर। छोड़ो, मुझसे ज्यादा अब उसे तुम्हारी जरूरत है। जाओ। नासिर, नासिर प्लीज जल्दी ऊपर आ जाए। वो जब भी मेरे पास आते थे मुझे लगता था हम दोनों के पास ही एक दूसरे को कहने के लिए कुछ नहीं है। जब भी उनका सामना मुझसे होता उनके चेहरे पे दुख और शर्मिंदगी साफ जाहिर होती। शायद वो मेरा सामना नहीं कर पा रहे थे। रहने दो, बड़ी मुश्किलों से बेआसरा होने की आदत डाली। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं। इतनी जल्दी नहीं मरूंगी मैं। खुदा ना करे, ये तुम कैसी बातें करती हो?
हाँ, तुम ठीक कह रहे हो नासिर। मैंने अपने लिए जिस रास्ते का इंतखाब किया वो है ही बहुत कठिन। मुझे दुख होता है तुम्हें इस हाल में देख। जिस तरह तुम अपनी ख्वाहिश के हाथों मजबूर हो, उसी तरह मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ। लेकिन ये जुल्म है जो तुम खुद पर कर रही हो। पता नहीं ये जुल्म मैं अपने साथ कर रही हूँ या कुदरत, या फिर। लेकिन मैंने ऐसा तो कभी भी नहीं चाहा था। नासिर, हमेशा ऐसा कब होता है जैसा हम चाहते हैं। काश मैं तुम्हें समझ सकता। जब हम किसी को अपनी बात ना समझा सकें तो फिर अपने आप को खुद समझा लेना चाहिए, जैसा कि मैंने। क्यों दे रही हो खुद को और मुझको इतनी अजियत? हाँ, सियाबख्त लोगों के नसीबों में हमेशा अजियतें और मुश्किलें ही होती, लेकिन तुम तो खुश नसीब हो ना, और बाप भी बनने वाले, वो भी लड़के के। तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? हाँ जी, क्या? तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। काश मैं भी एक ऐसा था। बस मेरी अब एक ही आरज़ू रह गई है जो तुम्हारे जरिए पूरी होने वाली है। ओह माय गॉड, 12 बज गए। तो क्या हुआ, थोड़ी देर और बैठते हैं, कितना मज़ा आ रहा है। लेकिन घर में राबिया अकेली है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप घर पर भी सारा टाइम उसी के पास होते हैं, थोड़ा वक्त मेरे साथ भी गुजार लें। वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी देर हो गई है ना। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। चलें। जूं जूं नासिर के बेटे की आमद करीब आ रही थी, नासिर की तवज्जो मुझसे ख़त्म होती जा रही थी। और एक दिन माइन ने खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन मैं अंदर ही अंदर घुल रही थी। मेरी बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास ना था, और मैं हर वक्त ये सोचती कि आखिर मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है। मेरा जुर्म क्या है? मेरी गुर्बत, या फिर वो मोहब्बत जो मैंने नासिर से की, या वो एहसास जो मेरे वालिदैन ने मेरे अंदर भर दिया कि मेरे सुहागन होने से मेरी बहनों का मुस्तकबिल महफूज हो सकता है। वजह कुछ भी हो, सजा मेरे हिस्से में आई थी। ये सजा मुझे ही काटनी थी। ये उम्र भर की सजा मेरी ही थी।